नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, क्लासरूम नोट्स है 2023-24 का, जो 2023 और 24 का नोट्स है दोस्तों, इसमें हम पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। जिसे इसमें हर एक के चैप्टर के बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। जैसे पहला हमने टॉपिक उठाया भाग 1 संघ और राज्य, तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। उसके बाद नागरिकता, तो नागरिकता के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में जो अपलोड किया जाएगा इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन, या फिर 35 संशोधन, या फिर 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था। तो राज्य की बात की जा रही है दोस्तों, तो राज्य की बात है तो यह होगा आपका हो जाएगा 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। इसके तहत जो है सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो है सिक्किम को जो है एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में होता है, इसमें जो है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वह 36वें संशोधन के अंतर्गत दिया गया था जो 1975 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई वाला यहाँ आपका सही होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री होते हैं, इस प्रकार का जो प्रावधान है वह किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? जो मुख्यमंत्री हैं, यह पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, या उपराज्यपाल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति की बात की जा रही है, यहाँ देखिए आप, नियुक्ति पूछा गया है। तो नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? नियुक्ति की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? तो आप कहेंगे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं कौन? राज्यपाल रखते हैं। उपराज्यपाल जो है उन पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। हमसे पूछा गया है नियुक्ति कौन करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला यहाँ सही होगा। अगर वहीं पूछा जाता है कि उन पर जो मुख्यमंत्री होते हैं उन पर नियंत्रण कौन रखते हैं, तब आपका उपराज्यपाल होगा सही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है। सबसे लास्ट में 28वां राज्य कौन सा बना है दोस्तों? उत्तरांचल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 28वां राज्य पूछा गया है, तो 28वां राज्य जो आपका बना है दोस्तों, यह आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे झारखंड बना है। कब बना था दोस्तों? तो आप कहेंगे 15 नवंबर। कब बना था? 15 नवंबर 2000 की बात है, ठीक है। कब की बात है? 15 नवंबर की, झारखंड की। अब बात करते हैं उत्तरांचल जो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, यह कब अलग हुआ था? यह हुआ था 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि 28वां राज्य कौन है, तो झारखंड यहाँ आपका सही हो जाएगा, जो कि बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ आपके सामने, चौथा पूछा जा रहा है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? जो एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण होता है या अलग करके एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाया जाता है, तो वह किस अनुसूची के अंतर्गत में आता है, परिवर्तन देखा जाता है। तो आप कहेंगे अनुसूची 1 में कहा गया है, ठीक है, अनुसूची 1 में। और वहीं बात कर लिया जाए किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो होता है 3 में कहा गया है कि संसद जो है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से ही किसी राज्य के नाम में,
सीमा में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद जो है 3 में बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य सिक्किम कब बना था? 1962 में, 1967 में, 1971 में या फिर 1975 में? तो आप कहेंगे जो सिक्किम 22वां राज्य बना था यह 1975 में बना था। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? तो आप कहेंगे 36वां संशोधन हुआ था। उसके तहत जो है 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बन गया था, 22वां राज्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संघ में कह रहा है कि भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 6 है, 7, 4, 8। तो यह सभी को पता होगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह टोटल 8 है। चलिए पूछा गया है कि नेफा का फुल फॉर्म क्या होगा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नेफा का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। कौन व्यक्ति हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसमें संबंधित नहीं है? फजल अली आयोग या फिर के.एम. मणिक्कर हैं या फिर पट्टाधी सीतारमैया हैं या फिर हृदयानाथ कुंजरू हैं? तो आप कहेंगे जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसमें जो है पट्टाधी सीतारमैया नहीं संबंधित है उसमें से। और पट्टाधी सीतारमैया के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो तीनों व्यक्ति थे यह जो है विरोध कर रहे थे, राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया था इनमें संबंधित कौन नहीं है, तो आप कहेंगे पट्टाधी सीतारमैया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किस राज्य का गठन पहले किया गया था और कौन से राज्य का गठन सबसे बाद में हुआ है? तो आप कहेंगे सबसे पहले जो गठन हुआ था वह आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश पहले वाले ऑप्शन में नहीं है तो पहला गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेश जो चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया है। फ्रांसीसी का उपनिवेश जो चंद्रनगर था वह किस राज्य में मिलाया गया है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे जो पूछा जा रहा है कि चंद्रनगर का विलय उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, तो यह मिलाया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे फजल अली आयोग जो है, फजल अली उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने रिपोर्ट कब पेश किया था? तो आप कहेंगे 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। और गठन ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1953 में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान है। राज्यों के नाम तथा सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, संसद को दिया गया है यह शक्ति, या फिर लोकसभा को है, राष्ट्रपति को है या फिर सर्वोच्च न्यायालय को है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद जो है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाले में, ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए थे? जो 1956 में बनाया गया था, तो आप कहेंगे जो 1956 में बनाए गए थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या थी वह 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? यही पूछ लिया गया है किस अनुच्छेद में है। तो यह आपके अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो संसद है वह राष्ट्रपति के बिना अनुमति से किसी राज्य के नाम या सीमा उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या नया राज्य का गठन कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? यहाँ भी आपका सही हो जाएगा, किसमें है? संसद में। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, जो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, अर्थात राज्यों का यूनियन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए 17 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? यही प्रश्न फिर भी पूछ लिया, किसे है? तो संसद को है। पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश से गठित होने वाला पहला राज्य है, और यह कब हुआ था गठित? तो आप कहेंगे 1953 में। ठीक है, 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। ठीक है, कब किया गया था? 1956 में। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित घोषित करने के बाद राज्यों की कुल संख्या कितनी बची है? तो आप कहेंगे 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? अभी हमने बताया इससे 2 प्रश्न पहले। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य गठित हुआ था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है दिल्ली है। दिल्ली क्या है? सभी को पता है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप कहेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का। अब इसमें पूछा गया है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति जो है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? तो यहाँ आपका वही प्रश्न है कि जैसे कि किसी राज्य, बाहरी राज्य है, उसके नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन जो करती है यह संसद करती है। ठीक है, क्या होता है? संसद। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दमन और दीव भी है, पांडुचेरी यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन नहीं है? तो आपका जो गोवा है यह एक पूर्ण राज्य है। ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताना है। देखिए पहला कह रहा है इसमें कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यह बात गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में ही कहा गया है कि संसद जो है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से किसी भी राज्य उसके सीमा में जो है परिवर्तन कर सकते, लेकिन इसमें कहा गया है कि नहीं कर सकते। तो यह बात हमारी जो है यह गलत है। ठीक है, पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा कह रहा है कि यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो यह बात बिल्कुल सही है। तीसरा है बात कह रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी के राज्यों के पुनर्गठन
कि जो मैं भाषाई पक्ष में नहीं थे। हाँ, यह तीनों व्यक्ति जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो कौन सी बातें सही हैं? 2 और 3 बातें सही कहेंगे। किस ऑप्शन में दिया गया है? दूसरी और तीसरी बातें ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप कहेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होगा आपका पहला वाला दिया गया है, तो पहले वाले में बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, यह बात संवैधानिक है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, हाँ यह भी जो है किसी राज्य को अगर तोड़कर 2 भागों में बांट दिया जाता है तो राज्य घट सकता है, तो यह भी एक संवैधानिक है। कह रहा है किसी राज्य का नाम परिवर्तन, यह भी संवैधानिक है। लेकिन जो बात कही गई है एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल, ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा, यह असंवैधानिक उपबंध है। चलिए 29 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यस्केधर आयोग का गठन कब हुआ था? यस्केधर जो आयोग उसका गठन कब हुआ था? 1956 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1945 में? तो आप कहेंगे यस्केधर आयोग का गठन जो हुआ था यह 1948 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1948 में। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? जो स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी दोस्तों? तो 536, 568, 552, 556। तो टोटल देशी रियासत की संख्या जो थी वह 552 थी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है दोस्तों आज का यहीं समाप्त होता हुआ। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा वह नागरिकता का रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।